नमस्कार दोस्तों। स्वागत है टारगेट वॉरियर्स में। आज हम बात करेंगे जेन्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के लिए एमए पॉलिटिकल साइंस में। तो इसके सिलेबस की बात करेंगे और सिलेबस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी पर डिटेल एनालिसिस करेंगे और कहाँ से किस टॉपिक से कितना वेटेज होता है एग्ज़ाम में, हम वो सभी बात करेंगे। और आपको कौन सी बुक पढ़ना चाहिए इन इतने कम समय में, और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले जेएनयू के सिलेबस की अगर बात करें कि पॉलिटिकल साइंस के लिए सिलेबस क्या क्या है और उसमें से कितना पोर्शन रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले हम एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि ये 100 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, मतलब 100 नंबर का टोटल आपका क्वेश्चन पेपर होगा। और इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और मोड ऑफ जो एग्ज़ाम है, इंग्लिश में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। और 2021 में एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए ओनली 92 सीट्स हैं। तो फ्रेंड्स, हम सिलेबस को देखते हैं जिसमें इसमें 3 यूनिट आती हैं। फर्स्ट जो यूनिट है उसमें सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न इंडिया का पोर्शन होता है, जिसमें हम डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, इन सभी को पढ़ेंगे। और इनसे रिलेटेड इनकी जो भी बुक हैं या इनकी जो पार्टीज हैं या इनकी जो आइडियोलॉजी है, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट है, वो रिलेवेंट है और हमें इतने डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, जो भी रिलेवेंट पोर्शन होगा हम सिर्फ उसको देखेंगे। और जो इसका सेकंड पार्ट है बेस्ट इन पॉलिटिकल थॉट, इसमें हम अरिस्टोटल, प्लेटो, है ना, सोक्रेटिस, कन्फ्यूशियस, इसमें हम इसको ऐसा करेंगे, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ग्रीक एज और मॉडर्न एज। ग्रीक एज में हम कन्फ्यूशियस, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, इनकी स्टडी करेंगे। और मॉडर्न एज में हॉब्स, मैकियावेली, रूसो, मार्क्स, जॉन रॉल्स, कांट, जेएस मिल, इन सभी की स्टडी करेंगे। और तीसरा जो इसका पार्ट है कंसेप्ट एंड अप्रोचेस इन पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें हम डिफरेंट टाइप अप्रोचेस देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। और जो आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट में कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रोविज़न है और जो भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, उन सभी से यहाँ रिलेटेड स्टडी करेंगे। और इसमें क्या होता है, जो भी कंपटीशन में हम पढ़ते हैं, एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो ये दूसरे यूनिट से, मतलब दूसरा यूनिट इसमें कवर हो जाता है आपका। तो इसमें हम देखेंगे स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इसका जो तीसरा है पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया। तो दोस्तों, आपको जो यूनिट सेकंड है, या तो आप इसको दृष्टि की क्विक बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा। और हालांकि आप इस दूसरे यूनिट को आप पहले से पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा टफ पोर्शन नहीं होता है, ये आपके प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम में आता है, इसलिए आप इसको हमेशा से कवर करके रखते हो। और इससे हालांकि क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, लेकिन इससे आपको डेप्थ में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक कोई स्पेसिफिक आर्टिकल दे दिया, कोई फैक्चुअल कोई फैक्ट दे दिया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई फैक्ट दे दिया, तो यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं, है ना, लेकिन अच्छे डेप्थ में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इसको दृष्टि की क्विक बुक, और हम इसके लिए लगभग 2 से 3 वीडियो बनाएंगे, जिसमें ये यूनिट सेकंड पूरी कवर हो जाएगी आपकी। और दोस्तों, हम यूनिट 3 में देखें तो इसमें लगभग कंपेरेटिव गवर्नमेंट हमें पूरी पढ़नी है, और जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन सभी को हमें पढ़ना है। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि हमें जो यूनिट फर्स्ट का सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट ऑफ मॉडर्न इंडिया है, या जो मॉडर्न इंडिया में थिंकर्स हैं, उनमें हमें किन किन को पढ़ना है। तो हमें देखना है रविन्द्रनाथ टैगोर को, जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय, एम एन रॉय, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर, इन सभी की जितनी भी बुक्स हैं उन सभी को हमें बहुत अच्छे से लर्न करना है। और इन ये जिन जिन भी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं या जिन पार्टी से जुड़े हुए थे, उन सभी पार्टी को देखना है, और इन्होंने जो भी वर्क्स किए हैं उन सभी को हमें देखना है। इसमें आप एक नाम और जोड़ लीजिएगा, राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया इम्पोर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। इनकी जो भी बुक है वो कभी पूछ ली जाती है, जैसे हिंदू बनाम हिंदू इनकी फेमस बुक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पूछ ली जाती है अक्सर। और एक जो उनकी बहुत ही फेमस बुक है, एग्जाम के
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट है। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज़ पार्टीशन, ये बुक काफ़ी एग्जाम में मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी फेमस है, नेट जेआरएफ में कहीं कभी, और इसमें भी एक बार पूछी जा चुकी है। तो इसमें आप एक नाम और बढ़ा लीजिएगा, राम मनोहर लोहिया। और अंबेडकर की जितनी भी बुक्स हैं वो भी सभी इम्पोर्टेंट हैं, और एम एन रॉय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसमें से तीन चार को तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट लगा के रखिएगा, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, एम एन रॉय और अंबेडकर। इसके बाद गांधी भी इसमें है, गांधी को भी पढ़ना है। और हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में देखेंगे तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में प्लेटो को देखना है हमें। तो प्लेटो के बारे में जितनी भी बुक्स हैं, जैसे रिपब्लिक इनकी फेमस बुक है, स्टेटमेंट्स, लॉज, सोफिस्ट हुआ, अपोलॉजी हुई, तो इन प्लेटो की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके हमें नाम याद होना चाहिए। और इनके कंसेप्ट क्या है, स्टेट को लेके इनके थॉट्स क्या हैं, फिलोसोफर किंग को लेके, एजुकेशन को लेके, जस्टिस को लेके इनके क्या थॉट्स हैं, उन सभी को हमें देखना है। फिर इनकी जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, उनको भी हमें देखना है, जैसे कार्ल पॉपर हुआ, सेवाइन हुए, है ना, तो इनको भी हमें देखना है। और रूसो ने प्लेटो के रिपब्लिक को कहा है कि एजुकेशन को लेके ये सबसे बड़ा ग्रंथ है अभी तक का, है ना। तो और इनके जितने भी कंसेप्ट हैं उन सभी को हमें बहुत अच्छे से देखना है। जैसे इन्होंने वर्च्यूज़ की बात की है कि वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है ना। और तो ऐसे ऐसे जितने भी इनसे रिलेटेड टॉपिक हैं उन सभी को बहुत अच्छे से कवर करना है। इसके बाद फिर अरिस्टोटल आ जाएंगे। इनकी जो बुक हैं, इम्पोर्टेंट जो बुक हैं, जैसे इनकी पॉलिटिक्स हुई, द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, है ना, ये तो इम्पोर्टेंट बुक हैं। हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ये भी इनकी बहुत ही फेमस बुक है, जंतु विज्ञान से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो और इनके जो भी थॉट्स हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को माना है, लॉ को माना है ना। ये थोड़े से मतलब इनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ थी, ग्रीक एज वाली क्वालिटीज़ भी थी और मॉडर्न एज वाली भी थी, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानते थे, है ना। तो इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, इनके स्टेट के विचार को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर हॉब्स आ जाते हैं। हॉब्स ये मॉडर्न एज के थिंकर हैं, वेस्टर्न थिंकर हैं, और ये थोड़े से रियलिस्टिक हैं, रिलीजन को मानते हैं, रियलिज्म को फॉलो करते हैं। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनको हमें अच्छे से देखना है, जैसे लेवियथन हुई, एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक, तो ये इनकी बुक्स हुई। लॉक हुए, ठीक है। इसके बाद फिर रूसो, जे एस मिल और मार्क्स, इन सभी को हमें, इन सभी की किताबों को तो बहुत अच्छे से याद रखना ही है। इन इनकी जो आइडियोलॉजी है और जो पॉलिटिकल थ्योरी में इनकी जो थ्योरी है, चाहे वो जस्टिस को लेकर, लिबर्टी को लेके, फेमिनिज्म को लेके, इन सभी को हमें एक एक करके बारी बारी से देखना है। और इसकी जो सेकंड यूनिट है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें हमें यह देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविज़न है उन सभी को हमें अच्छे से रन होना चाहिए। सिटीजनशिप से रिलेटेड हो, फंडामेंटल से रिलेटेड और डीपीएसपी से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है, इन सभी प्रोविज़न को अच्छे से हमें लर्न करना है, एक बार फिर इसकी स्टडी करनी है। और सेंट्रल स्टेट रिलेशन को अच्छे से पढ़ना है, इसके जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उसको और जो लीगल प्रोविज़न है उसको, इन सभी को हमें एक साथ देखना है। तो इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इंडियन फेडरलिज्म है और सेंटर स्टेट रिलेशन है। फिर इसके बाद पंचायती राज है। तो आपको कुछ ही टॉपिक, सेलेक्टिव टॉपिक उठाने हैं, उन्हीं को एक बार फिर से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और इसके जो नेक्स्ट इसी का यूनिट सेकंड का जो पोर्सन है, स्टेट एंड पॉलिटिक्स इंडिया, इससे हालांकि कम क्वेश्चन आते हैं। रीजनलिज्म हुआ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई, और आपका पॉलिटिकल पार्टीज हुई, जितनी भी पॉलिटिकल, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, है ना, इन सभी को एक बार आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है। क्या वो दायरा है कि जब किसी राज्य स्तरीय दल को राष्ट्रीय स्तर दल बनाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको वो पढ़ लेना है एक बार। सेकुलरिज्म से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे प्रियम्बल में सेकुलरिज्म शब्द को जोड़ा गया है ना, तो वो अब अमेंडमेंट देख लेना। एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एंटी डिफेक्शन लॉ को आप अच्छे से कवर करना, ये कब आया और कौन सा इसमें अमेंडमेंट हुआ था, है ना, और इसके प्रोविज़न क्या क्या हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लोकसभा स्पीकर को पावर होती है। ये सब हम जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसको, और इस इन सभी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इनको कवर करेंगे। और आपकी जो तीसरी यूनिट है, कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, जो अरिस्टोटल ने बताई 6 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, है ना, जिसमें राजतंत्र हुआ, राजतंत्र, पॉलिटी, ये सब
अरिस्टोटल ने इसमें राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताया है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसमें देखना है, सोशल मूवमेंट को देखना है इसके साथ में ही, और पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखना है। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी उसके अप्रोच के हिसाब से करनी है। जैसे ट्रेडिशनल अप्रोच हुआ और मॉडर्न अप्रोच हुआ, फिर स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच हुआ, है ना, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हुआ। इन सभी अप्रोच को देखेंगे और इनसे जो रिलेटेड थिंकर्स हैं, ये जो लोग हैं और उनकी जो फेमस बुक हैं, हमें उनको भी लर्न करना है। और पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड जो भी बुक हैं उन सभी को बहुत अच्छे से लर्न करके रखना है। और जो भी प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं या किसी भी आइडियोलॉजी का सपोर्ट किया है तो हमें उनको बहुत अच्छे से देखना है। तो दोस्तों लगभग हम 10 वीडियो में इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस उसमें जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है एग्ज़ाम में आने की, वही पोर्शन हम अपनी 10 वीडियो में कवर करेंगे। तो 10 वीडियो में लगभग 2 वीडियो तो हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के लिए होंगे और 2 वीडियो में इंडियन मॉडर्न जो थिंकर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो आपकी सेकंड यूनिट थी जिसमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था, जिसमें फंडामेंटल राइट, डीबीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन हुआ, पंचायती राज हुआ, इन सबको लगभग 2 वीडियो में जो इसमें इम्पोर्टेंट है वही सेक्शन को हम कवर करेंगे। बाकी का आप दूसरा जो यूनिट है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ये पार्ट आप अच्छे से कवर करके पहले से ही रखते हो तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। इसके बाद जो तीसरी यूनिट है कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी सिंपल भी होते हैं। आपको सिर्फ फैक्ट याद करना है, जो भी बुक्स हैं उनको अच्छे से लर्न करके आपको रखना है और बार बार इन्हीं चीज़ों को आपको लर्न करना है। फिर लास्ट में 2 से 3 वीडियो में हम क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिसमें आपको मैराथन सेशन होगा क्वेश्चन का, लगभग 200 से 300 क्वेश्चन, 200 से 300 क्वेश्चन के बीच में होंगे। उसमें आपके जितने भी जो भी थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी अप्रोचेस हुई, जो भी उनकी बुक्स हुई, उनके सभी क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में लास्ट ईयर पूछे भी गए थे उन क्वेश्चन को भी हम शामिल करेंगे और जिनकी प्रोबेबिलिटी आगे पूछे जाने की अधिक है उनको भी हम इन क्वेश्चनों में शामिल करेंगे। तो दोस्तों इन सभी वीडियो में हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन देंगे, साथ में इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन देंगे और कोशिश करेंगे कि आपका सारा सिलेबस इस 10 वीडियो के अंदर कवर हो जाए। और जो भी स्टूडेंट जेन्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो आप लोगों को ज़रूर ही इससे बेनिफिट होगा और आपको एक बूस्टअप मिलेगा इन वीडियो को देखने के बाद। और तो दोस्तों कल जो वीडियो आएगी उसमें वेस्टर्न थिंकर्स होंगे, ग्रीक एज वाले, जिसमें प्लेटो, अरिस्टोटल और कन्फ्यूशियस भी, तो इनको कवर करेंगे और इनसे रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, टारगेट वॉरियर्स को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी स्टूडेंट जेन्यू एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ उनको शेयर करिएगा। और दोस्तों तो मिलते हैं कल।